हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, जो कि है डिमांड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, उसके स्केड्यूल, उसका कर्व, उसका एजम्पशंस एंड लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस एज वेल एज चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इस वीडियो को देखने से पहले डिमांड का मैंने एक प्लेलिस्ट रेडी कर दिया है, वो वीडियो देख लीजिए, देन इस वीडियो के पास आइए सो दैट आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, जिसके लिए मेरे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आया कि भैया एक वीडियो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर ही बना दीजिए। सो हियर आई एम विद द न्यू वीडियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइए पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं प्रतीक तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में जिसका नाम है आजा इकोनॉमिक्स पढ़ ले। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और कोई भी चीज अनक्लियर रह जाए या फिर किसी भी तरह का डाउट रह जाए, कोई भी चीज ना समझ में आए ना, बिंदास मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, कहीं भी मैसेज कर दीजिएगा। मैं हमेशा आपके कमेंट को फॉलो करूंगा, मैं व्हाट्सएप का चैट रिप्लाई करूंगा। सो देर ना करते हुए, लेट बिल्कुल ना करेंगे, और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग कॉपी, नोटबुक एंड पेन लेके रेडी होंगे, सो दैट नोट कर ले कुछ अगर इंपॉर्टेंट लगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम लोग को पढ़ना होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे कि अगर आप लोगों ने इसके पहले डिमांड का 4 क्लासेस नहीं किया है तो पहले वो कर लिए, क्योंकि ये डिमांड का 5th क्लास है जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए बनाया गया है। मैंने एक डिमांड का प्लेलिस्ट भी रेडी कर दिया है, अगर आपको किसी को दिक्कत है तो वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहां पे सारा कॉन्सेप्ट डिमांड के बारे में। देन इस वीडियो को देखिए सो दैट आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। तो चलिए मूव करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ, जहां पे 2 वर्ड के ऊपर फोकस जा रहा है, जो कि पहला इलास्टिसिटी, जिसके बारे में तो पढ़ना ही है भैया, बट एक बार फोकस कर लेते हैं डिमांड के ऊपर। डिमांड में हम लोग क्या पढ़े थे भैया? डिमांड में हम लोग ये पढ़े थे कि भैया देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इफ प्राइस राइजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, एंड इफ प्राइस फॉल्स देन क्वांटिटी डिमांड विल राइज। Hence there exists a inverse relationship भैया, किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। लेकिन वहां पे एक चीज नहीं बताया गया था। क्या नहीं बताया गया था भैया? वहां पे ये बताया गया था कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड घट जाता है, आई एग्री, लेकिन कितना प्राइस बढ़ेगा तो कितना डिमांड घटेगा ये बताया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया गया था। तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बताता है, इसलिए उसे क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। वो नंबर नहीं बताता कि 20% से डिमांड घट जाएगा, या 30% से डिमांड बढ़ जाएगा, या 40% से डिमांड फॉल करेगा, या 20% से प्राइस रेस किया तो 60% से डिमांड फॉल करेगा। ये सब कोई नंबर्स नहीं बताता, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बताता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड विल फॉल, डिमांड विल फॉल इफ प्राइस विल राइज, इफ प्राइस विल फॉल देन डिमांड विल राइज, ये सब बताता है। तो ये कौन बताता है भैया? ये नंबर्स वाला जो चैप्टर है, ये कहां पढ़ने मिलता है? ये पढ़ने मिलता है हम लोग को इलास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी हम लोग को एग्जैक्ट न्यूमेरिकल्स बताता है, कि जिसमें हम लोग को समझ में आता है कि प्राइस इतना से बढ़ेगा तो डिमांड इतना से ही फॉल करेगा भैया, प्राइस इतना से फॉल करेगा तो डिमांड इतना से ही रेज करेगा। इतना का मतलब ना परसेंटेज, कितना परसेंट से प्राइस फॉल करेगा, देन व्हाट परसेंट ऑफ डिमांड विल इंक्रीज, ये समझ में आता है हम लोग को इलास्टिसिटी से। तो क्विकली पहले फोकस करते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन पे, देन उसको मूव करेंगे इसका टाइप्स की तरफ। तो डेफिनेशन में आप पढ़ सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इट रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। मतलब मेरे प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस जो कि परसेंटेज में निकालेंगे, वो चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा डिटर्मिनेंट्स में चेंज हो रहा है। डिटर्मिनेंट्स कौन कौन सा भैया? फर्स्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग, जब लॉ ऑफ डिमांड का फर्स्ट क्लास कर रहे थे, वहां पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। डिटर्मिनेंट्स का मतलब बताए थे ना, इनकम, मेरा इनकम भी एक डिटर्मिनेंट्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक डिटर्मिनेंट्स है, सीजन फैक्टर भी एक डिटर्मिनेंट्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक डिटर्मिनेंट्स है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी डिटर्मिनेंट्स है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारा का सारा डिटर्मिनेंट्स है। बट यहाँ पे हम लोग सारे डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे जो 2 मिनट बाद बताएंगे। पहले हम मूव करते हैं वापस डेफिनेशन की तरफ, जहां पे हम लोग ये पढ़े कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट्स। मतलब मेरा क्वांटिटी डिमांड में कुछ चेंज, इसका रीजन क्या है? रीजन मेरा ही कुछ डिटर्मिनेंट्स है। तो कुछ डिटर्मिनेंट्स या फिर कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये दोनों सेम चीज है। इसीलिए अगर इस डायग्राम को, इस डेफिनेशंस को अगर हम एक फॉर्मूला पुट करें तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्यूडी मींस क्वांटिटी डिमांडेड, देन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर मतलब वही फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड भैया, जो यहाँ डिटर्मिनेंट्स लिखा हुआ है वही यहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ है। ओके,
ओके। सो इन शॉर्ट इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स कुछ भी हो सकता है भैया, डिटर्मिनेंट्स में एनीथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ वही चीज होगा डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, वही डिटर्मिनेंट्स जो कि क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स ही सिर्फ यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ क्वांटिटी से रिलेटेड बात करना है। सो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स कौन कौन सा था, तो 3 डिटर्मिनेंट्स ऐसे थे जो क्वांटिटेटिव थे, जो कि है फर्स्ट प्राइस, मेरा प्राइस 20% से बढ़ गया, ये हम क्योंकि इसको क्वांटिटी में लिख सकते हैं। सेकंड था इनकम, मेरा इनकम 30% से इंक्रीज कर गया, इसको भी क्वांटिटी में लिख दिए। थर्ड था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मींस किसी दूसरा प्रोडक्ट का प्राइस, इट मे बी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इट मे बी इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन दोनों ही केस में हम उसको जज कर सकते हैं एक नंबर से, क्वांटिटी से, इसीलिए वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो देखो, जब मेरा क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, उसको कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। जब क्वांटिटी डिमांड विल चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर या फिर इनकम ऑफ मेरा, then it is known as income elasticity. And when quantity demanded is get affected by price of related commodity, be it substitute goods, be it complementary goods, then it is known as क्रॉस इलास्टिसिटी। मतलब अड़ोस पड़ोस का प्राइस में चेंज होने की वजह से जो मेरा डिमांड में चेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी 3 पार्ट में बट जाता है। कौन सा इलास्टिसिटी, जब मेरा प्राइस से क्वांटिटी डिमांड इफेक्ट होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी, जब इनकम से इफेक्ट होता है तो इनकम इलास्टिसिटी, एंड जब प्राइस रिलेटेड गुड्स का हो तो क्रॉस इलास्टिसिटी। ये 3 तरह का इलास्टिसिटी है जो हम लोग को यहाँ पढ़ना है। सो एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए 1 सेकंड के लिए मैं हट रहा हूं, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी का पोस्टमार्टम के लिए। बट उसके पहले एक बार रिवाइज करा दूं कि लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। यस, वेरी गुड। तो क्वांटिटेटिव क्यों होता है भैया, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वांटिटी बताता है और लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी नहीं बताता था हम लोग को। गुड। सो मूव करेंगे अब प्राइस इलास्टिसिटी का पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब कि क्वांटिटी डिमांड में कुछ चेंज होगा भैया, लेकिन उसका रीजन कौन होगा, प्राइस होगा। किसका प्राइस, मेरा प्राइस। मतलब मेरा प्रोडक्ट का डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे ही प्रोडक्ट का प्राइस को जज करने के लिए उसको रखा जाएगा। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस। देखो यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स का मतलब मेरा गुड्स होता है एक्स, तो मेरा गुड्स का प्राइस मतलब प्राइस ऑफ एक्स। तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है, उसका रीजन कौन है, प्राइस। किसका प्राइस, मेरा गुड्स का प्राइस। अब प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर में ना हम लोग को 5 टॉपिक्स पढ़ना है, 5 टॉपिक जो कि 5 प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ना है, जिसका वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक ट्रैवल करता है। ठीक है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 एंड इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। तो ये 5 इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते आइए। हालांकि इसके सब सारा इलास्टिसिटी के ऊपर एक शेड्यूल एंड एक डायग्राम पढ़ना है, बट यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग पहले पढ़ते ये होता क्या है। देन चलो प्राइस इलास्टिक का पहला पार्ट होता है परफेक्टली इलास्टिक। सबसे पहले ये 5 स्टेप में बढ़ता है। नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक, नंबर 2 परफेक्टली इनइलास्टिक, नंबर 3 रिलेटिवली इलास्टिक या फिर जिसको इलास्टिक भी बोल सकते हैं, नंबर 4 रिलेटिवली इनइलास्टिक जिसको सिर्फ इनइलास्टिक भी कह सकते हैं, नंबर 5 यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, एक बार वापस से, नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक, नंबर 2 परफेक्टली इनइलास्टिक, नंबर 3 रिलेटिवली इलास्टिक जिसको हम लोग इलास्टिक भी कहते हैं, नंबर 4 रिलेटिवली इनइलास्टिक जिसको हम लोग इनइलास्टिक भी बोल सकते हैं, एंड नंबर 5 यूनिटरी इलास्टिक। पहले मूव करते हैं परफेक्टली इलास्टिक की तरफ। परफेक्टली इलास्टिक से मूव करने से पहले जस्ट मैं एक चीज बताना चाहता हूं आप लोग को कि इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है। इलास्टिक मतलब होता है किसी भी चीज को खींचने से अगर वो बढ़ जाए, इसका मतलब वो इलास्टिक के अंदर इलास्टिक है। और कोई भी चीज को खींचने से अगर वो ना बढ़े या उसको पुल करने से ना बढ़े तो वो इनइलास्टिक होता है। मतलब इलास्टिक वर्ड में इलास्टिक, कोई भी चीज के अंदर इलास्टिक तभी पता चलता है जब उसको खींचने से वो बढ़ जाए। यहाँ पे डिमांड को खींचा जाएगा और खींचेगा कौन, प्राइस। किसको खींचा जाएगा, डिमांड को, और खींचेगा कौन, प्राइस। यही ध्यान रखेंगे। तो प्राइस यहाँ पे मेन रोल प्ले करेगा एंड डिमांड उसका विक्टिम रहेगा। तो परफेक्टली इलास्टिक वर्ड से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर बहुत सारा इलास्टिक भरा हुआ है। मतलब हल्का सा भी अगर प्राइस में चेंज हो रहा है ना, हल्का सा भी प्राइस में चेंज, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखता है हमको डिमांड पे। मींस एक रुपया 2 रुपए का चेंजेस की वजह से ना 100 यूनिट 150 यूनिट एक्स्ट्रा डिमांड होने लग जा रहा है। मतलब अगर किसी चीज का प्राइस 1 रुपए से घट गया तो देखा जा रहा है कि 100 यूनिट्स बढ़ गया उसका डिमांड में। तो
तो इसका जज करना इसको बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसको एक इमेजिनरी टर्म बोला जाता है, इमेजिनरी इलास्टिसिटी बोला जाता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक बात आता है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब होता है कि मूव नहीं करेगा। इसका मतलब प्राइस कितना भी अप डाउन मूव कर ले, इनइलास्टिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस कितना भी अप डाउन मूव कर ले, इनइलास्टिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब प्राइस चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, अगर हम 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हम 2 ही यूनिट कंज्यूम करेंगे। जब शेड्यूल बताएंगे और डायग्राम बताएंगे तब इसका एग्जांपल भी देंगे। क्विकली मूव टू इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जांपल प्राइस 10% से इंक्रीज कर गया, डिमांड 20% से फॉल कर जाएगा, या फिर प्राइस 5% से फॉल कर गया, डिमांड 10% से इंक्रीज कर जाएगा। मींस इन एनी केस द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर ग्रेटर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, देन इट विल नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक, या फिर उसको हम लोग सिर्फ इलास्टिक भी बोल सकते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। रीजन बताएंगे अभी। फिर मूव करते हैं इनइलास्टिक की तरफ। इनइलास्टिक का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस ज्यादा से चेंज हो रहा है, पर प्राइस का चेंज होने का परसेंटेज ज्यादा है भैया, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में जो डिमांड चेंज हो रहा है वो बहुत कम है। इसका मतलब प्राइस बहुत ज्यादा से बढ़ रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल 20% से प्राइस इंक्रीज कर गया, डिमांड फॉल कर गया 10% से। 20% से डिमांड प्राइस इंक्रीज किया था भैया, फॉल करना चाहिए था डिमांड को बहुत स्पीड से, बट वो 10% से ही फॉल किया। इसका तो वैल्यू आता है, वो क्या आता है, लेस देन 1। एंड आता है यूनिटरी इलास्टिक। ये बहुत सिंपल है। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब होता है 1। तो यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है 1। अगर मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब 20% से प्राइस बढ़ गया तो 20% से ही डिमांड घट गया। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों ही सेम होगा। ओके, अब मूव करते हैं। अच्छा, इसका वैल्यू जो होता है ना वो 0 से इंफिनिटी तक मूव कर रहा होता है। देखो 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 एंड इंफिनिटी, ये सब का ही लेके चलते हैं। तो जब इसका स्केड्यूल पढ़ेंगे ना, जब अभी इसका स्केड्यूल और जब डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें एग्जांपल एंड सबको डिटेल में, एंड 5 डायग्राम एक ही बोर्ड पे